सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के आर नोटिफिकेशन। तो आप सभी के कहने पर हमने लाए हुए हैं एसएससी के सभी जितने भी जीडी हैं, है ना। एसएससी जीडी एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए जो है क्वेश्चन सीरीज़ आई हुई है। तो आप सभी इसको वॉच करके ही अपने एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है ना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। ये लगभग 2016 में भी पूछा गया था कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। सभी को मालूम होता है कि मनुष्यों के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, सभी को पता है 206 हड्डियाँ होती हैं। लेकिन नवजात शिशुओं में कितनी हड्डियाँ होती है लगभग लोगों को नहीं पता होता है, और कन्फ्यूज़न के कारण वो लोग रॉन्ग करके आ जाते हैं। तो मनुष्य तो नवजात शिशु भी है, तो सिंपली उसके भी शरीर में 206 हड्डियाँ होंगी जैसे मनुष्य में होते हैं। वो भी मनुष्य ही है, बस उसका शरीर विकसित होता जाता है, बस हड्डियां तो उतनी ही रहती है। तो सभी ध्यान रखेंगे, नवजात शिशुओं में 206 हड्डियां होती है। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे कि टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। किस नाम की? टीबिया नाम की। ये बहुत कम क्वेश्चन, मतलब ये अनकॉमन क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टीबिया नामक जो हड्डी है टांग में पाई जाती है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो यदि एक पिता का रक्त वर्ष ए है, यदि एक पिता का रक्त वर्ष ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो, या तो बताइए कि उनके पुत्र का जो जन्म लेगा उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि जो एक पिता है उसका रक्त वर्ष ए है, माता का ओ है, तो पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग होगा। तो इसका सिंपली आंसर है, जैसे माता का यदि जो भी आता है तो आपको माता का लगा के आ जाना है। यहाँ पर माता का क्या है? ओ है, तो आपको भी पुत्र का क्या लगा के आ जाना है? ओ लगा के आ जाना है, राइट। मानव शरीर में जो ग्रंथियाँ होती हैं उनकी बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका आंसर है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लगभग लोगों को पता होता है। तो एक क्वेश्चन तो इसी प्रकार के आते हैं कि थोड़ा सा 20% हार्ड आता है, बाकी अच्छा क्वेश्चन पेपर आता है, घबराने की कोई बात नहीं है। आप सभी हमारी सभी क्वेश्चन सीरीज़ को ध्यान से पढ़ के जाइएगा, आपको सभी क्वेश्चन बनेंगे। लगभग ये सभी जितने क्वेश्चन हैं सभी पूछे गए हुए प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो उन्हीं की हम आपको रिवाइज करवाते हैं। तो गाय भैंस के जो थनों में दूध उतारने के लिए पूछा गया है कि किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। गाय भैंसों के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो इसका आंसर जो है ऑक्सीटॉसिन हार्मोन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? मानव शरीर जो हमारा शरीर है उस शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो इसका उत्तर है दीर्घ अस्थि में। एक तो दीर्घ अस्थि और एक लघु अस्थि, जिसमें से दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। इसको आपको ध्यान से याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव शरीर में हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? उत्तर हमारा है परावट हार्मोन। कौन सा हार्मोन? परावट हार्मोन है जो कि कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है वहाँ पर? तो देखिए इसका जो उत्तर है रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ हैं जो कि जमा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सेरेब्रम किससे संबंधित है? क्या? सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से है। आपको याद रखना है मस्तिष्क आया तो वहाँ पे आपको सेरेब्रम यानी कि सर यानी मस्तिष्क से संबंध आपको रखना है। इस प्रकार से ट्रिक लगा के याद रखना है। सेरे मतलब सर, और सर का संबंध किससे है? मस्तिष्क से। इस प्रकार से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आँख के रेटिना की परंपरागत, आँख का जो हमारा रेटिना होता है जिसे हमें दिखाई देता है, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा की निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म से की जा सकती है। हम फिल्म देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, आज के भविष्य की पीढ़ियां तो फिल्म देखना ही ज़्यादा पसंद कर रही है। वो वेब सीरीज़ तो जवाने भर की
पिक्चरों को देखना ज़्यादा पसंद कर रही हैं, पढ़ाई से ज़्यादा संबंध टूटता जा रहा है बच्चों का। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है, तो फिल्म से तुलना की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है, किस कोशिका से इंसुलिन स्त्रावित होता है? किस कोशिका से इंसुलिन स्त्रावित होता है? यदि इसका आपको आंसर पता है तो पहले जाकर आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए तो अच्छा रहेगा। तो देखते हैं, देखिए इसका उत्तर है बीटा कोशिका। किस कोशिका में इंसुलिन स्त्रावित होता है? तो बीटा कोशिका में इंसुलिन स्त्रावित होता है। ये जो क्वेश्चन सीरीज़ है, अभी जो पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है और फॉरेस्ट गार्ड का होने वाला है, उनके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो उन जो भी छात्र हों आपके, तो जो भी फ्रेंड्स हो आप उनके पास शेयर कीजिएगा, आपके ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो इसका जो उत्तर है हेपेरिन। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हेपेरिन नाम का एक जो होता है पदार्थ, उसके कारण खून हमारे भीतर में नहीं जम पाता। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही कॉमनली क्वेश्चन है, आप सभी को ही पता होगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग फेफड़ा होता है। कौन सा अंग होता है सबसे बड़ा? फेफड़ा जो है सबसे बड़ा अंग होता है। कुछ बच्चों को नहीं पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारी सभी जो क्वेश्चन सीरीज़ हैं आप उसे पढ़ लीजिएगा। ये जो कॉमन क्वेश्चन है वो आपको पढ़ने ही चाहिए, और प्रीवियस ईयर आप सभी क्वेश्चन पेपर को लगाइएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है? जो मानव का रुधिर है उसमें कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है? तो इसका उत्तर जो है 140 से 180 ग्राम 80 मिलीग्राम जो है इसका सामान्य स्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त कितना होता है? एक वयस्क पुरुष के लिए जो है सामान्य हीमोग्लोबिन 14.5 ग्राम होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं, कौन सा हार्मोन को लड़ो लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है? कौन सा हार्मोन है जिसे लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है? तो इसका उत्तर जो है एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन को उड़ो लड़ो हार्मोन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस कोशिका से इंसुलिन स्त्रावित होता है? बीटा कोशिका से, आपको प्रीवियस में भी बता दिए हैं हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? किसका अध्ययन? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? उत्तर इसका क्या है? हार्वे ने। हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। सभी को याद रखना है, एसएससी रेलवे एग्जाम में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? हार्वे ने किया था। देखिए अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको सभी एग्ज़ाम जो आप देने वाले हैं आगे कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सभी का नोटिफिकेशन, सभी का एडमिट कार्ड जैसे ही रिलीज़ होता है तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाता है। तो जल्दी जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, हम मेहनत करते हैं तो एक लाइक आपका हमें बहुत मोटिवेट करता है, तो एक लाइक जाकर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी का प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? क्वेश्चन जो है घुमा के पूछे जाते हैं। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन इसी प्रकार का आया है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? उत्तर क्या है? 80 से 82% होती है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का, हम जो खाना खा लेते हैं, जो भोजन हमारा पच जाता है, उस पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यानी कौन सा अंग जो है उसे चूसता है? हमारे पचे हुए भोजन में से विषैले पदार्थ को हमारे शरीर का कौन सा अंग चूसता है? तो इसका सही उत्तर है यकृत। क्या है? यकृत। यकृत जो है हमारे शरीर के विषैले पदार्थ को चूसता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये सभी लोगों को पता होगा तो और देख लेते हैं, जिन्हें नहीं मालूम होगा तो वो देख लीजिए। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो एमाइड के रूप में होता है।
जब आप पढ़ते हैं फर्टिलाइज़र, मैन्योर वगैरह, तो आपको उसमें देखने को मिल जाता है कि यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है, तो एमाइड के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का उपयोग होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट आपने सुना होगा, जैसे हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, है ना, राष्ट्रपति होते हैं, तो उनके आजू बाजू जो फोर्स लगी होती है, जो सिक्योरिटी होती हैं, वो एक बॉक्स लेकर चलती हैं, जो कि एक बॉक्स नहीं होता है, बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, ताकि आक्रमण के समय जब प्रधानमंत्री पे या जो भी नेता होते हैं उनके ऊपर जब आक्रमण होता है तो उससे उन्हें घेर लिया जाता है, ताकि उन्हें किसी प्रकार का भी नुकसान ना हो, किसी प्रकार की गोली बंदूक का नुकसान ना सहना पड़े और उनकी जान ना चली जाए, इसलिए बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया जाता है। तो इसके निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, इसके लिए केवलर का प्रयोग किया जाता है। किसका? केवलर का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कृत्रिम रेशम का अन्य नाम क्या है। कृत्रिम रेशम का अन्य नाम भी कुछ होगा तो बताइए। तो सही उत्तर है डेक्रॉन। कृत्रिम रेशम का अन्य नाम डेक्रॉन होता है। आपको इसको बिल्कुल रट लेना है, ये क्वेश्चन लगभग 3-4 बार पूछा जा चुका है। कृत्रिम रेशम का अन्य नाम क्या है, तो डेक्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रेयॉन के निर्माण में, किसके निर्माण में? रेयॉन के निर्माण में कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है, सभी को पता है, सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, किसके लिए? कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? हम जो कच्चे बेर खाते हैं, कच्चे सेब खाते हैं, कच्चे केले होते हैं, तो वो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से यदि हमें पकाना है तो हम कहते हैं, हम बाज़ार जाते हैं तो कहते हैं ना कि इंजेक्शन से पकाया गया है, तो उसकी यहाँ पे उसी की बात हो रही है कि कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली से लगी आग बुझाने में किसका प्रयोग होता है? बिजली से लगी जो आग होती है उसके लिए किसका प्रयोग होता है? तो पायरीन अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पायरीन। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए पायरीन अग्निशामक का यंत्र का प्रयोग किया जाता है। गैसोहॉल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, किसका? गैसोहॉल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, उसका मिश्रण क्या है? उत्तर है पेट्रोल व अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? ये जो गैसोलीन है उसके नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? इसका सही उत्तर क्या है कि ऑक्टेन संख्या जो होती है, इसके ऑक्टेन संख्या से इसकी गुणवत्ता का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, किसका? HCl, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता, क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है, जिसके लिए इसको कांच की बोतल में नहीं रखा जाता? तो सही उत्तर क्या है इसका? कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है? उत्तर क्या है? फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातुओं में सामान्यतः कौन सा गुण पाया जाता है? कहीं ना कहीं तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, बचपन से लेकर आज तक ये पूछे जाने वाला सबसे अधिक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अधातुओं में सामान्यतः कौन सा गुण पाया जाता है? क्या है इसका सही उत्तर? भंगुरता। जो भंगुरता होती है उसके कारण अधातुओं में सामान्यतः गुण पाया जाता है। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, ऐसा कौन सा जो हैलोजन है जिसका उपयोग पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है? तो आयोडीन यानी नमक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? पौधे नाइट्रोजन को क्या जड़ के माध्यम से लेते हैं, क्या वायु के माध्यम से लेते हैं, क्या जल के माध्यम से लेते हैं? बताइए। तो इसका देखिए सही उत्तर देखते हैं, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेस के रूप में लेते हैं। किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेस के रूप में। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो एक आता है नाइट्रेट, दूसरा आता है नाइट्रोजन,
तीसरा आता है नाइट्रेस और चौथा आता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। लगभग बच्चे नाइट्रेट लगा के आते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेस के रूप में। देखिए अभी तक आपने लाइक नहीं किया है सेशन को, और जितने भी हों आपके फ्रेंड्स उनको जल्दी बोलिए लाइव आ जाएं, जल्दी बोल दीजिए और जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने नए बच्चे जुड़े हुए हैं अभी लाइव सेशन में हमारे। देखिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है कौन सी है? उत्तर क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिससे वायु प्रदूषण होता है। आपसे पूछा जाता है कि वायु प्रदूषण सबसे अधिक किस गैस के द्वारा होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बारूद एक मिश्रण होता है, किसका मिश्रण होता है? बारूद जो हम फटाके जलाते हैं, जो बारूद होता है सभी को पता है बहुत नुकसानदायक होता है, लेकिन वो किसका मिश्रण होता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो उत्तर क्या है? नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है। बारूद किसका मिश्रण होता है? नाइटर, सल्फर और चारकोल का। शुद्ध जल क्या होता है? सभी को पता है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7। तो शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है अम्ल होता है, क्षार होता है, उदासीन होता है, निम्नलिखित में से कोई नहीं होता। तो आपको आंसर लगा के क्या आना है? शुद्ध जल उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं, मयंक अग्रवाल पूछ रहे हैं सर क्या उदासीन के अलावा हम नहीं लिख सकते क्या? बेटा क्या लिख रहे हो, क्लियरली लिखिए, समझ नहीं आ रहा है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक में क्या होता है? क्रमशः बढ़ जाता है और घट जाता है ना। पानी में यदि नमक मिलाएंगे तो उसका क्वथनांक बढ़ता घटता रहता है। देखिए फिर से लिख रहे हैं मयंक भाई, सर उदासीन की जगह हम उसे 7 पीएच मान नहीं बेटा जैसा क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आपको आंसर लगा के आना है ना। पीएच मान पूछा जाएगा तो आप 7 लिख के आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? क्या प्रश्न पूछा गया है? हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे ध्यान रखिएगा। शायद अब इसके चांस से आने की, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? तो कार्बन का जो है ये अपरूप है ना, कार्बन के होते हैं। हीरा कार्बन से और ग्रेफाइट भी कार्बन से अपरूप बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः क्या होती है? वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः क्या होती है? कार्बन मोनोडाई ऑक्साइड होती है, ठीक है, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, डाई नहीं होती है ना। वाहनों से निकलने वाली जो प्रदूषित गैस होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके समय पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है ना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? उत्तर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। हड्डियों एवं दांतों में लगभग 50% क्या होता है? कॉमन क्वेश्चन है। कैल्शियम फास्फेट होता है, सभी को पता है। हड्डियां और दांत का संबंध जहां भी आता है तो हमें सबसे पहले क्या याद आता है? कैल्शियम। कैल्शियम फास्फेट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि हमारी हड्डियां कैल्शियम से ही बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विभिन्न प्रकार का कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? विभिन्न प्रकार का कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? सिलिका है। जय श्री राधे बेटा, जय श्री राधे। जुड़े रहिए। देखिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में होने वाली हास्य गैस का, यहाँ क्या पूछा गया है? हास्य गैस का पूछा गया है कि डॉक्टरों द्वारा जो एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली गैस होती है हास्य गैस, उसका क्या होता है? क्वेश्चन आते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड, नाइट्रिफ्लिक ऑक्साइड और इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार क्वेश्चन बनता है तो आपको क्या लगा के आना है? डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड का हास्य गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ताप एवं दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो इसका आपको आंसर क्या लगा के आना है? अणु का।
अणु की जो है ताप एवं दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणु की समान संख्या का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दूध का पीएस मान क्या होता है, क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का पीएस मान क्या होता है। दूध का जो है पीएस मान 6.6 होता है। यदि आपसे पीएच मान पूछे तो आपको अलग लिखना है, दूध का पीएच मान पूछे तो अलग लिखना है, दूध का पीएस मान लिखे तो 6.6 लिख के आना है, टिक करके आना है आपको ऑब्जेक्टिव में। और यदि पूछे दूध का सामान्य क्या होता है पीएच मान तो अलग लिख के आना है। तो आपको इसको पढ़ लेना है, हमने सभी क्वेश्चन सीरीज़ आपको दे दी है, आप वहाँ से जाके पढ़ लीजिएगा। आने वाली जो भी वीडियो होगी उसमें और क्लियर कर देंगे आपको कि पीएच मान क्या होते हैं, पीएस मान क्या होता है ना। अभी समय ज़्यादा हो जाएगा, इसके लिए हम आगे नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में होता है। क्या होता है ये, हाइड्रोलाइसिस होता है। क्या होता है, उत्तर क्या है इसका, हाइड्रोलाइसिस। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है हाइड्रोलाइसिस लवण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा पेंसिल में सीसा की प्रतिशत कितनी मात्रा होती है, 0% होती है। सीसा पेंसिल में सीसा की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 0% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए किस तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं, परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं, क्या पूछा गया है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, विपरीत चक्रण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विपरीत चक्रण पाया जाता है, क्योंकि जब दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो विपरीत चक्रण करेंगे, विपरीत चक्कर लगाएंगे, है ना। तो ऐसे ही हमारी सभी सीरीज़ में बने रहिएगा। हम आपको एसएससी के सभी प्रीवियस एग्ज़ाम के जो भी पेपर होते हैं आपको उसको आपके सामने लाते हैं, सभी डाउट क्लियर करते हैं, आने वाली सभी नोटिफिकेशन को आप तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही बने रहिएगा। अभी आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आने वाली सभी वीडियो के लिए आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए। सभी प्रकार की नोटिफिकेशन क्वेश्चन सीरीज़ आपको दे दी जाती है। इसका पीडीएफ जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जाके देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आने वाली सभी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आगे हम लाने वाले हैं जो भी नोटिफिकेशन आती है एग्ज़ाम की, तो उसके लिए आप जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।